हेलो स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर का, जो कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आज हम आरएसटी मेथड पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में आपको मैक्सिमा मिनिमा का डेफिनेशन बताया गया था, उसमें आरएसटी मेथड क्या होता है, नोटेशन उसका क्या था, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये सभी बातें आपके फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। आइए आज हम आरएसटी मेथड पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड द मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन वाई। इसको आपको इक्वेशन 1 लेके चलना है। तो यदि आपका फंक्शन यू के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो आप डेल यू अपॉन डेल एक्स पी इज इक्वल टू लेंगे वो, और क्यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। ये पी क्या है, क्यू क्या है, आर एस टी, ये सभी बातें आर एस टी मेथड में आपको सभी को बता दिए गए हैं नोटेशन में। आइए जानते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको स्मॉल पी फाइंड करना होगा, तो स्मॉल जो पी है आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स था, लेकिन ये आपका जो फंक्शन यहाँ पे यू के रिस्पेक्ट में दिया गया है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डेल यू अपॉन में डेल एक्स करोगे। जैसे कि आपको यू इक्वल टू ये इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई प्लस ए क्यू अपॉन एक्स प्लस ए क्यू अपॉन वाई। इसी का आपको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें एक्स का टर्म है उसी का होगा, इसमें एक्स का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई है, वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो वाई बाहर आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो 1 आता है, तो यहाँ पे वाई ही बचेगा। अब देखिए ये ए क्यूब कांस्टेंट है, 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर। तो माइनस ए क्यूब तो बाहर ही रहेगा और अपान में एक्स था तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपान एक्स कट क्या होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर। तो आपका पी क्या निकल गया, वाई माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जो आपका आरएसटी मेथड में क्यू होता है आपको नोटेशन में बता दिया गया है, वह डेल एफ अपॉन डेल वाई के इक्वल होता है। लेकिन ये आपका फंक्शन मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि यू में है, तो आप डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करोगे तो आप क्या निकालोगे, डेल यू अपॉन में डेल वाई। अब देखिए आपको u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो x y का करोगे तो x कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x ही बचेगा। उसी प्रकार इसको आप 0 लेके चलेंगे क्योंकि इसमें y का टर्म नहीं है। यहाँ पे y का टर्म है जो कि 1 अपान वाई है, तो 1 अपान वाई का डिफरेंशिएशन -1 अपान वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए क्यूब अपान में वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, P हो गया, और ये आपका Q निकल गया। आइए हम निकालते हैं R, S एंड T। तो देखिए आपका जो RST मेथड में आपको R बताया गया था, स्मॉल r किसके इक्वल होता है, आपका होता है डेल स्क्वायर U अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स ये फाइंड है, y माइनस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी का आपको x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि ये -1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो -1 अपान एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, -2 अपान में एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक माइनस पहले से है, y का तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ए क्यूब कॉन्स्टेंट ही है, और इसका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये आपका इसी का आप फिर से डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल, तो आपको मिलेगा 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इसी प्रकार देखिए जो आपका स्मॉल s होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स इंटू में डेल वाई। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 मिल जाएगा। ये आपका 1 कैसे मिलेगा इसको आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि आपके पास डेल यू अपॉन में डेल एक्स है, इसका आप y के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, और जिसमें y का टर्म ना हो तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ए क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 वही लिखा गया है। फिर आपका लास्ट में होता है स्मॉल टी। स्मॉल टी आपका किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल वाई स्क्वायर होता है। तो आपके पास देखिए डेल यू अपॉन में डेल वाई है, कितना है, एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। इसी का आपको वाई के रिस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है।
तो यहाँ पे x के टर्म में तो y है नहीं, अर्थात ये 0 हो जाएगा। माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2a क्यूब अपॉन में y क्यूब। कैसे, देखिए 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन में y क्यूब, तो एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में y क्यूब, और a क्यूब क्या है, कांस्टेंट है, ये तो जैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 2a क्यूब अपॉन में y क्यूब। तो आप यहाँ से p निकालें, q r s एंड t। अब देखिए मैंने आपको सेकंड स्टेप में नोटेशन के बाद वो भी RST मेथड में आपको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए बताया गया था। आप पिछला नोट्स खोलिए, उसको देखिए, वहाँ पे लिखा गया था सॉल्विंग द इक्वेशंस p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 0 वी गेट स्टेशनरी पॉइंट्स। तो हम स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे, स्टेशनरी पॉइंट। इसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे जो स्मॉल p है उसको आप 0 के इक्वल लेते हैं, और q इक्वल टू क्या लेते हैं, इसको भी आप 0। तो देखिए p के इक्वल टू क्या है, y माइनस ए क्यूब अपॉन x स्क्वायर है, इम्प्लाइज दैट y माइनस ए क्यूब अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और आपके पास q क्या है, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर है, तो x माइनस ए क्यूब अपॉन में वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए। जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को आप क्या कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब, और अपान में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब, और अपान में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म को यहाँ पे भेज दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही बचेगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का ए क्यूब है इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप डिवाइडिंग वी हैव, इन दोनों इक्वेशन को आपस में आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डिवाइडिंग वी हैव। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वह लेफ्ट हैंड के साइड, और राइट हैंड वाला राइट के साइड डिवाइड होगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई, और इसके अपान में क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब, यहाँ भी है ए क्यूब यहाँ भी है, दोनों कैंसिल आउट होकर के क्या बचेंगे, 1 बचेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर है अपान में एक्स है, तो ऊपर एक्स बचेगा, वाई अपान वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे वाई बचेगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे एक्स अपान में वाई बचेगा, और ये किसके इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर आप कह सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स। इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, तो आपको स्टेशनरी पॉइंट फाइंड हो जाएगा। आइए इसको पुट करते हैं, 1 बाई 1 स्टेप में आप आगे बढ़ते चलिए। तो पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए आपके पास इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स इज इक्वल टू वाई निकाले हो,
या फिर y इक्वल टू आप x कह सकते हो। यदि यहाँ पे y इक्वल टू आप x पुट कर दो तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू में x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और इसी के इक्वल में क्या है, a क्यूब है। इम्प्लाइज दैट ये पावर यदि सेम है तो टर्म बराबर हो जाएंगे, अर्थात x बराबर a आपको फाइंड हो जाएगा। यदि आपके पास x बराबर a है तो आप y बराबर a लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू क्या है, y है। यहाँ पे लिखोगे चूंकि x बराबर a, y बराबर a एंड सो आपका जो स्टेशनरी पॉइंट क्या है, a कामा a है, इज अ स्टेशनरी पॉइंट यहाँ तक का आपका पास काम हो गया। सबसे पहले आपने नोटेशन के थ्रू आपने पी क्यू आर एस एंड टी का वैल्यू फाइंड किया, फिर उसी की सहायता से वहाँ पे P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 पुट करके आपने स्टेशनरी पॉइंट को निकाला। अब आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें आपको फाइंड होगा कि ये मिन है या फिर मैक्स है, वो भी किसके, आर टी माइनस एस स्क्वायर को फाइंड करके। तो आइए इसको हम फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। यहाँ पे आप ऊपर नोट करिए, यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन में देखिए आप क्या करते हो, आपको जो स्टेशनरी पॉइंट फाइंड हुआ है एट ए कामा ए, यहाँ पे देखिए आप जो स्टेशनरी पॉइंट आपको मिला है वही सेम वैल्यू आपने जो आर इज इक्वल टू 2a क्यूब अपॉन में यक्स क्यूब फाइंड किया है, तो यक्स के स्थान पे जब आप a रखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2a क्यूब अपॉन में a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट होगा, तो आपको r का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसी प्रकार आपने s इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था, 1, और t इज इक्वल टू आप जब y इज इक्वल टू a पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी आपको 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या था, आपने r का वैल्यू 2 निकाला ना, यहाँ पे देखिए आपके पास 2a क्यूब अपॉन में यक्स क्यूब था। तो जब आप यक्स के स्थान पे a पुट करोगे तो आपका यहाँ भी तो a क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर वाले a क्यूब से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। आपने वहाँ पे r इज इक्वल टू 2 इसी थ्रू लिखा है। s इज इक्वल टू आपने 1 निकाला ही है। यहाँ पे देखिए आपको t इक्वल टू क्या मिला है, 2a क्यूब अपॉन में y क्यूब। तो y के स्थान पे जब आप a पुट करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा 2a क्यूब अपॉन में a क्यूब। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट होकर के आपके पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आपने यहाँ पे t इक्वल टू 2 वही चीज़ लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए r इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2। तो आप वहाँ पे निकालते हो आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई टी के साथ करोगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा, तो 2 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 माइनस का 1, तो 4 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही आपका क्या है, 0 से ग्रेटर है। आपका यहाँ पे 3 फाइंड हुआ, 3 क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप आर टी माइनस यस स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिला है। यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू 3 है जो कि 0 से ग्रेटर है। ये चीज़ अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर आपके पास 2 है, तो ये भी तो आपका 0 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है यह पॉइंट क्या कहलाएगा, मिन कहलाएगा। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से ग्रेटर हो और स्मॉल आर भी आपका क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे लिखोगे आप देयरफॉर आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट ए कामा ए है इज ए, यहाँ पे लिखिए इज ए पॉइंट मिन। नाउ
आपको यहाँ पे मैक्स एंड मिन फाइंड करने के लिए ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, मिन मिला है, और मिन के साथ साथ आपको फंक्शन का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो आपको फंक्शन u में दिया गया था, तो आप निकालोगे u मिन। आपको u मिन यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए आपका जो इक्वेशन था वह u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन में y था। तो जब आप x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो x इंटू वाई अर्थात a इंटू में a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए क्यूब अपान में x था, तो x के स्थान पे जब आप a पुट करोगे तो a क्यूब अपान में a किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। उसी प्रकार जब आप प्लस ए क्यूब अपान में y, तो y इज इक्वल टू आप a पुट करोगे तो a क्यूब अपान में a स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। आपके पास u मिन क्या निकला है, 3a स्क्वायर। तो यही आपका वैल्यू हो जाएगा और आपका ये मिन हो जाएगा। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।